तो नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आपका स्वागत है मेरे पीईसी फैमिली में, है कि नहीं। और जो भी चैप्टर आप लोग को बता रहे थे उसका अगला टॉपिक इसमें आता है जो आप लोग के बीच में बताएंगे। ध्यान से इसको समझिएगा। जब पिछला क्लास आप बढ़िया से समझे होंगे तो इसको आप बढ़िया तरीके से आराम से समझ लीजिएगा, है कि नहीं। विद्युत धारा पढ़ा रहे थे, उसमें आपको विद्युत धारा पढ़ा दिए थे। अगला टॉपिक का नाम है विद्युत विभव। विद्युत विभव, है ना। विभव क्या होता है कि नहीं, समझिएगा। विभव को भी से संकेत किया जाता है, तो भी बराबर सूत्र होता है कि नहीं, W बटा Q, है कि नहीं। आप एक चीज सीख जाइए मेरे दोस्तों कि किसी भी जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला से आप डेफिनेशन लिखने के लिए सीख जाइए, है कि नहीं। फिजिक्स आप पढ़ रहे हैं तो इसमें रटने की जरूरत नहीं, कितना लंबा रटना है आपको, नहीं। आप ये मैं फॉर्मूला लिखा हूं, आप फॉर्मूला देखो मैं कैसे लिखता हूं, लिख सकते हैं, आप भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। आप भी इस चीज को कर सकते हैं, है कि नहीं। ये W के मतलब होता है कार्य, Q के मतलब होता है आवेश, और इसको हम प्रति बोलते हैं। पिछला क्लास में भी आपको बोले थे, बी से विद्युतीय विभव, है कि नहीं। यानी प्रति एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में, प्रति एकांक आवेश को, इसको प्रति एकांक बोलते हैं, है कि नहीं। प्रति एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य है उसको हम विद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। आप यहां भी पढ़ सकते हैं कि इकाई धन आवेश को अनंत से किसी विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु पर लाने में किए गए कार्य की मात्रा को उस बिंदु पर के विद्युतीय विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युतीय विभव कहते हैं। इसका ऐसे मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? विद्युतीय विभव का ऐसे मात्रक वोल्ट होता है। पीछे बताया था आप लोग को विद्युत धारा का ऐसे मात्रक एम्पियर होता है कि नहीं। ये एक प्रकार के अदिश राशि है। कैसा राशि है? अदिश राशि है दोस्तों, है कि नहीं। फिर अगला जो टॉपिक आता है वो आता है कि दो विभवों के बीच के अंतर को हम विभवांतर कहते हैं, है कि नहीं। कहना लोग विभव और विभवांतर में कंफ्यूज होते हैं, है कि नहीं। तो ये अनंत से जो बिंदु लाया गया था, इसमें दो बिंदु के बीच का अगर जो दूरी कर देना, दो बिंदु से जो दूसरे एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाएगा जो आवेश का जो मान है उसको हम क्या कहेंगे? विभवांतर कहेंगे। क्या इसमें निश्चित कर दिया एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर। तो दो विभवों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। विभवांतर बराबर होता है वही W बटा Q होता है। W से कार्य होता है, आवेश होता है, और B से विभवांतर होता है। समझ गया दोस्तों? तो उम्मीद करते हैं आपको कि यहाँ तक आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। इसको अपने कॉपी में डाउनलोड करिए, नोट करिए, ताकि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, एग्जाम में हेल्पफुल तरीके से आप लिख पाइएगा। फिर अगला टॉपिक आता है विद्युत परिपथ, है कि नहीं। विद्युत परिपथ सेम मतलब एक प्रकार का परिपथ होता है जिसमें कि क्या होता है कि नहीं, आमीटर होता है, वोल्टमीटर होता है, ये आर से प्रतिरोध होता है, बल्ब होता है, कुंजी होता है, बैटरी होता है ना, प्रत्यावर्ती परिवर्तनशील प्रतिरोध होता है। यही सब मिल करके विद्युत परिपथ का निर्माण करता है कि नहीं। अब यहां से क्वेश्चन पूछता है विद्युत परिपथ में जो आमीटर होता है वो श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। और विद्युत परिपथ में जो वोल्टमीटर होते हैं वो समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं। और ये विद्युत परिपथ जब पूरा करेगा, यहाँ पे बैटरी लगा होता है। क्या लगा होता है? जहां ये बड़ा का चिन्ह होगा वहीं पे प्लस होगा दोस्तों। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कि जहां ये बड़ा चिन्ह होगा ये बैटरी का, वहीं पे ये क्या होगा, है कि नहीं, ये प्लस का चिन्ह होगा। उसके बाद ये जहां ये बिंदु यहाँ पे बता देगा, समझिए बंद है कुंजी। क्या है? बंद कुंजी बता रहा है, यानी स्विच यहाँ पे लगा दिया गया, स्विच ऑफ स्विच ऑन, है कि नहीं। ये परिवर्तनशील प्रतिरोध है, ये आपका प्रतिरोध का मान है, ये बल्ब जल रहा है। जब परिपथ पूरा करेगा, धारा यहां से जब बढ़ेगा इस दिशा में, धारा जब बहेगा ऊपर भी जाएगा इधर भी जाएगा, जब ऐसे बहेगा तो ये आपका क्या होगा, ये बल्ब जलेगा। क्या होगा? ये बल्ब आपका जल जाएगा, तब समझिए विद्युत परिपथ चालू है। समझ गए? तो विद्युत परिपथ समझ गए होंगे आप इस चीज को। इसको बढ़िया से देखिए, समझिए, इसको बनाइए, तब आप लिख भी लीजिएगा। समझ गए ना कि विद्युत परिपथ एक प्रकार के परिपथ होता है जिसमें क्या होता है, एक बैटरी होता है, परिवर्तनशील प्रतिरोध होता है, अमीटर होता है, वोल्टमीटर होता है कि नहीं, विद्युत बल्ब होता है, कुंजी स्विच होता है, और प्रतिरोध होता है। ये सबको, है कि नहीं, विद्युत परिपथ में इस प्रकार से सजाया जाता है कि अमीटर को श्रेणी क्रम में, वोल्टमीटर को, है कि नहीं, समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। बाकी जितना भी उपकरण है सबको श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, तो विद्युत परिपथ का निर्माण हो जाता है। समझ गए दोस्तों? फिर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे चिन्ह संकेत समझिए कि विद्युत सेल क्या होता है। आप लोग टॉर्च जलाते हो तो उसमें बैटरी का लगा होता है कि नहीं, बैटरी में सेल डलवाते हैं तब ना उजलता है। तो इस सेल का जो संकेत होता है, सेल ऐसे होता है, जहां ये बड़ा चिन्ह होता है, एक छोटा चिन्ह होता है। बड़ा चिन्ह के पास प्लस होगा और छोटा चिन्ह के पास माइनस होगा, उलटिएगा तो गलत हो जाएगा, है कि नहीं। प्रतिरोधक क्या होता है? प्रतिरोधक या प्रतिरोध बोलिए, इसको आर से डिनोट किया जाता है, ये ऐसे ऐसे होता है। समझ गए? यानी ये टेढ़ा मेढ़ा रास्ता जो है ये प्रतिरोध का संकेत है कि नहीं। अब जहां पे भी आपको फिजिक्स पढ़ रहे हैं आपको ऐसे मिलेगा, ये ए के मतलब समझिएगा आमीटर,
है ना, जिससे विद्युत धारा को मापा जाता है कि नहीं। 20 होता है वोल्ट मीटर, जिससे कि विभवांतर को मापा जाता है। विभवांतर के मापने वाला यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं और विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को एमीटर कहते हैं, है ना। खुला प्लग, है ना, प्लग मतलब स्विच, घर में लगा रहता है, स्विच ऑन ऑफ करते होंगे, है ना, तो ये खुला प्लग है। यानी जब यहाँ पे बिंदु नहीं है, बिंदु तो दे दिए, अब बिंदु नहीं है तो समझिए कि इसमें क्या हो रहा है, खुला हुआ है, विद्युत धारा आ रहा है जा रहा है, ऑन है ना। बल्ब जल रहा है, पंखा चल रहा है, टीवी चल रहा है, सब चल रहा है कि नहीं, तो ये ऑन है। लेकिन जैसे इसमें हम ये बिंदु लगा देंगे तो समझिए को ऑफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो प्लग बंद हो जाएगा, इससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा, रुक जाएगा, जो भी चल रहा था उपकरण वो आपका स्टॉप हो जाएगा। फिर तार संधि, अब घर में जो विद्युत परिपथ होता है उसमें बहुत सारा जो परिपथ से कोई पंखा चलता है, किसी से बल्ब चलता है, किसी से टीवी चलता है कि नहीं, तो तार जहां से जुड़ता है उसको तार संधि कहते हैं, है कि नहीं। और फिर कहीं कहीं देखते होंगे तार को क्रॉसिंग कराता है ना, तार को क्रॉसिंग कराएगा दोस्तों तो ये ऐसे हो जाएगा, है कि नहीं। कैसे हो जाएगा, आपका तार क्रॉसिंग कराएगा तो आपका चिन्ह ऐसे हो जाएगा, तार क्रॉसिंग का, है ना। क्रॉसिंग वाला आपका चिन्ह क्या हो जाएगा, तार क्रॉसिंग वाला, वायर क्रॉसिंग वाला आपका चिन्ह ऐसे हो जाएगा। समझ गए दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आ गया होगा दोस्तों, है कि नहीं। आप इसको समझिए और इसको एक बार लिखिए और पीछे क्लास को मेरे देखिए, तब आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। बाकी धन्यवाद दोस्तों, आपको जरा से भी हेल्पफुल लगा होगा इस वीडियो को शेयर करिए, है ना, हेल्पफुल लोगों के पास पहुंचाइए, है कि नहीं। बाकी जय हिंद, जय भारत दोस्तों।